Good morning everyone. Welcome back to our channel Anthronet GRF Academy. In our last video, we solved the DI section of paper 1 from June 2025 examination. This is our second video. In this part, we solved the left questions of maths. Okay, so let's start. One thing also, in our previous video, in our first question, एक थोड़ी सी गलती हुई थी. दैट इज़ कि हमने 120 प्लस 128 को 148 लिख दिया था. दैट इज़ 248. वो इसीलिए हुआ था बिकॉज वो वीडियो हमने 3 बार शूट करी थी और ड्यू टू सम ग्लिच उसमें वॉइस नहीं आ रही थी या फिर कभी कभी कुछ हो जा रहा था, तो वो क्वेश्चन लर्न हो गया था. इस वजह से उसको थोड़ा मतलब दिक्कत हो गया. सो दैट्स सॉरी फॉर दैट. लेट्स सॉल्व अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है, रोहन बाइज एन आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 25%. At what percent above the cost price should he sell it make a profit of 25% over the original price? इसने कहा है रोहन ने एक आर्टिकल खरीदा है, डिस्काउंट है आपका कितना 25%, कोस्ट प्राइस हमें नहीं पता और उस पर प्रॉफिट कितना है 25%. उसने पूछा कि उसको कोस्ट प्राइस से और कितने, मतलब कोस्ट प्राइस उसका ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस उससे वो कितने और उस अमाउंट को बढ़ा के बेचे ताकि उसको प्रॉफिट कितना मिले 25% का मिले ओरिजिनल प्राइस पे. ठीक है, इसके लिए देखो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है. दैट इज को एक्स रखते हैं, वैल्यू को फाइंड जो में करना है. जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट यानी पी परसेंटेज प्लस आपका जो डिस्काउंट है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दिया है 25 और डिस्काउंट का भी कितना है 25. इसको कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज है प्लस जो हमारा डिस्काउंट का परसेंटेज है अपॉन में ओरिजिनल प्राइस. देखो ओरिजिनल प्राइस हमेशा 100 होता है, क्योंकि अगर मैं 25% डिस्काउंट दिया तो टोटल कितना होगा, वो 100 ही तो होगा. तभी तो 100 माइनस 25 75 पे उसको मार्केट प्राइस मतलब 75% पे उसको बेचा है. तो अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू 100. इसमें वैल्यूज रखते हैं. परसेंटेज इज इक्वल्स टू 25 प्लस डिस्काउंट कितना है वो भी 25 और अपॉन में 100 माइनस 25 इंटू 100. दैट इज 50 बाय 75 इंटू 100. दैट इज 2/3 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 23. अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66.67. यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question says which of the following statement is true. आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है. तो लेट्स डू इट. आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ एन एथलीट रन्स 200 मीटर्स इन 24 सेकेंड्स हिज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. देखो आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है, जो टाइम दिया हुआ है वो मीटर पर सेकेंड में है और जो स्पीड दी हुई है वो आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है. यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए. ठीक है, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए. तो देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है 200 मीटर अपॉन टाइम 24 सेकेंड. कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/3. अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से. ठीक है, इसको आप देखोगे 5 6 5 इंटू 6 कितना हो गया ये 30. इसका आंसर है 30. यानी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है 65% ऑफ अ नंबर is 21 less than 4/5 of that number. The number is 150. देखो 65% और जो 4/5 का क्या मतलब हुआ, 4/5 होता है 80%. ठीक है, तो 65% ऑफ अ नंबर इज मतलब इक्वल्स टू 80% ऑफ अ नंबर. 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, मतलब कि
80% में से माइनस कितना करना है 21। अब देखो इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे। आपको पता है ना, इसको 80% इसको इधर ले जाएंगे, -65% इक्वल्स टू इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 21। 80 - 65 15% इज इक्वल्स टू 21। इसको हम 100% में पुट कर लेंगे तो क्या होगा, दैट इज 21 × 100 अपॉन 15। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 140। इसमें क्या गिवन है 150, यानी आपका ये जो स्टेटमेंट है ये बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, लेट्स डू द थर्ड स्टेटमेंट। Third statement says a car is running at a speed of 108 kilometer per hour. The distance covered by a car in 15 seconds is 450 meters. देखो आपको टाइम दिया हुआ है सेकंड में, डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में, लेकिन स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। तो आपको मैंने अभी भी बताया कि जो यूनिट्स होती हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, वेरी सिंपल। स्पीड क्या है 108 किलोमीटर पर आवर्स। इसको अगर हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना भी बताया, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 108 × 18/5 सॉरी दैट इज 5/18, क्योंकि ये सिंगल यूनिट है। ओके, तो आपका आ जाएगा 6 × 5 दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। आपके पास स्पीड कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15 सेकेंड्स। टाइम सॉरी ये आपको टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स और डिस्टेंस दिया हुआ है 45 मीटर्स। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अभी बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड का होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इसको कन्वर्जन करेंगे तो ये इधर चला जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करते हैं, स्पीड कितनी है 30 टाइम 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जाएगा 450 मीटर्स। ठीक है, यानी जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है उसमें 450 मीटर्स। आपका ये स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट सी करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑल्सो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज 1660। देखो एक नंबर हम दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1660 दिया हुआ है। इफ 7.5% ऑफ ए इज 12.5% ऑफ बी, तो ए और बी का वैल्यू क्या यही है 4150 एंड 2200। ये हमको चेक करना है। तो देखो इनको रेशियो में लेते हैं। 7.5% ऑफ ए इज मतलब इक्वल्स टू, यानी 12.5% ऑफ बी। 7.5 इक्वल्स टू, वेट, इतना आपको समझ आया ये कैसे आया, ये स्टेटमेंट से ही आया है और डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि जो आपको a - b दिया हुआ है वो है 1660। इस इक्वेशन को याद रखना। ठीक है, अब 7.5% ऑफ ए और 12.5% ऑफ बी, दैट इज ऑफ का मतलब इनटू होता है, तो अगर इसको हम एक्सचेंज करेंगे तो ये 12.5, इसको रेशियो में लिखते हैं, रेशियो 7.5। डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, 25 से काटते हैं इसको, ये आ जाएगा 5:3। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 5 और बी की 3। अब देखो ए और बी 5 - 3 इज इक्वल्स टू 1660, यानी टू पार्ट्स की वैल्यू क्या है 1660। थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, टू पार्ट्स की वैल्यू 1660, तो एक पार्ट की क्या होगी 2 से डिवाइड कर देंगे, यह जाएगा आपका 830। ठीक है, अब इसमें हम ए और बी की वैल्यूज रख के देखते हैं, ए और बी। ए कितना है
5, सो 5 इंटू 830 यह जाएगा आपका 4150, और बी के लिए 3 इंटू 830 ये आपका आ जाएगा 2490। इसको मैच करते हैं। 4150 ये तो आपका करेक्ट है, लेकिन 2490 ये आपका इनकरेक्ट है, तो इसके साथ आपका जो स्टेटमेंट डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यानी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आपको एक तरफ एक कॉलम दिया हुआ है लिस्ट 1 करके, और दूसरी तरफ उनके आंसर्स दिए हुए हैं, बस आपको मैच करना है। मैच करते हैं, चलो चेक करते हैं नंबर वाइज। ए आपको दिया है x/5 दैट इज इक्वल्स टू y/8। ऐसा हमने अभी भी देखा, जब रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ नहीं करते, बहुत सिंपल होता है ये। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा पानी पी लिया था। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ क्या दिख रही हैं? देखो, इनको हम डायरेक्ट रेशियो में रख सकते हैं। ये अपॉन में दिया हुआ है, ये भी अपॉन में दिया हुआ है, तो x रेशियो y की वैल्यू क्या होगी? 5/8, यानी x5y8। इसमें आपको इक्वेशन क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है x+5 रेशियो y+8। इसमें x और y की वैल्यूज रखते हैं। 5+5 रेशियो 8+8 दैट इज 10/16। 2 से डिवाइड करते हैं इसको, ये हो जाएगा 5/8, यानी ए का है 4th, ए इज इक्वल्स टू 4th। बी नेक्स्ट चेक करते हैं। बी में गिवन है x रेशियो y इज इक्वल्स टू 2/1। देखो, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, इसे तो हमें कन्वर्ट करना पड़ा, ये तो सिंपल ही दिया हुआ है, इसको बस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। आपको क्या दिया हुआ है? x² माइनस y² रेशियो x² प्लस y²। यहाँ से x की वैल्यू आप 2 पुट कर लेंगे और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये होता है 4 - 1 रेशियो 4 + 1, 4 - 1 3 रेशियो 5, 3/5, यानी कि बी में आपका है 3rd। बी आपका मैच होता है 3rd से। लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट मैचिंग। नेक्स्ट में आपको गिवन है x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 4xy। इसको इधर ले जाएंगे। अगर जब हम इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये जाएगा x² प्लस 4y² माइनस 4xy इज इक्वल्स टू 0। देखो, अगर आप इसको देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना? तो ये हो जाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और जब आपको पता है कि 0 रूट में हो तो अंदर भी इनसाइड रूट ही होता है, 0 ही होता है। तो हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यूज अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 2/1, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, इसके नीचे 1 आ जाएगा, इसके नीचे 2 आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x/2 y/1। यहाँ से जब इनको रेशियो में पुट करेंगे x/y इज इक्वल्स टू 2/1, तो आपके 3rd की मैचिंग होगी 1st। सी में आपका 1st, और लास्ट आपको बचता है डी, तो ऑब्वियसली 2nd ही होगा, लेकिन हम एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन है a/b इक्वल्स टू 3/4। सॉरी, वो बाय मिस्टेक रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, तो यहाँ से दोबारा ऐड करते हैं। हम अपनी लास्ट स्टेटमेंट चेक कर रहे थे। लास्ट स्टेटमेंट में गिवन है a/b
इक्वल्स टू 3:4 और बी रेशियो सी गिवन है 8:9। हमसे क्या पूछा है? ए रेशियो सी। कुछ नहीं करेंगे, हमको ए बाय सी निकालना है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी, दैट इज कट हो जाएगा। 3/4 मल्टीप्लाई 8/9 24 36। जब हम इसको कट करेंगे वो आंसर्स इधर उधर हो गए। सॉरी, ए में हमारा था, ए में का था 5:8, ए में 4 था, बी में 3:5 थर्ड था, सी में 2:1 फर्स्ट था, डी में हम चेक कर रहे थे। ठीक है, ये आप जब इसके कट करोगे तो आ जाएगा आपका 2/3, दैट इज 2:3, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए इसे मैच करते हैं। ए में ए फोर्थ, बी थर्ड, सी फर्स्ट, डी सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन है n नंबर ऑफ ट्रायल्स, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सॉरी। तो ये आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने को दिया गया है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नहीं करोगे, एन और पी दोनों की वैल्यू गिवन है, एन इंटू पी कर देंगे। चलो ये निकालते हैं, 16 इंटू 0.8, ये आपका आ जाएगा 12.8। ए में थर्ड, बी 21 इंटू 0.6, ये आपका आएगा 12.6। बी में फोर्थ, सी देखते हैं 13 इंटू 0.7, इसमें आ जाएगा आपका 9.1, मतलब सी में फर्स्ट। डी देखते हैं 23 इंटू 0.4, दैट इज 9.2, डी में सेकेंड। चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। ए में थर्ड, दो में है, बी में फोर्थ, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट वन ऑल्सो। देखो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको ड्रीम दिया हुआ है, ड्रीम को कोडेड किया हुआ है D7R1E6 A9M2। चाइल्ड को भी कोड किया हुआ है, चाइल्ड CHILD C8 H5 I4 L3 D7। अगर आप देखोगे तो देखो फिक्स कोड्स हैं, यहाँ पे भी D7 है और मतलब ये जो है ना आपका कोड जो फिक्स है, तो इसमें आपको लीडर का कोड निकालना है, LEADER, यहीं से आप फाइंड कर सकते हो। फॉर L3 E6 A9 D7 E6 R4 R1 369 761, option number 1 is your correct answer. So do like our video, subscribe to our channel, and thanks for watching. We'll see you in our next video.